हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूँ आपको थोड़ा अजब लगेगा, लेकिन आप लोग ये मानते हैं कि नहीं मानते, इसको कमेंट में ज़रूर बताएगा। ये बातें हैं लाशे के अंदर से रोने की आवाज़। कहाँ ये सुनाई देता है लाशे के अंदर रोने की आवाज़? क्या ये बात सच हो सकता है? जी हाँ, ये यकीन न होते हुए भी बिल्कुल सच है। दोस्तों, शुरू करने से पहले आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में आए बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। दोस्तों, हाल ही में हुई उड़ीसा में ट्रेन एक्सीडेंट सबके मन में बस गया है। जो करमंडल एक्सप्रेस, जसवंतपुर हावड़ा और एक मालगाड़ी, ये तीनों ट्रेन के बीच में जो टक्कर हुई, दिल को हिला देने वाली घटना है। कई लोगों की जान गई, कई लोग घायल हो गए और कई लोग सुरक्षित भी थे। तो जिन लोगों की जान गई, उन लोगों की ये अंतिम यात्रा था, जो घर से तो निकल गए लेकिन अपना घर वापस नहीं जा सकते। उन लोगों से हर तरह की रिश्तेदारी थे। किसी का माँ चला गया तो किसी का बाप, किसी का भाई बहन, दोस्त, बेटी, बेटा, सब अपना अपना परिवार से हमेशा के लिए बिछड़ गए। कई घर बर्बाद हो गए, कई लोगों को लाश तक नहीं मिली। कहा जाता है कि दुर्घटना के पश्चात सभी लाशों को लेकर उसी गांव की हाई स्कूल में रखा गया और 2 दिन के बाद वो लाशें को भुवनेश्वर, कटक भेज दिए गए। 2 दिन तक लाशें पुलिस के हिफाजत में थे और लाशें भेजने के बाद स्कूल खाली हो गया और कोई सिक्योरिटी गार्ड की आवश्यकता नहीं रही। फिर भी उसी स्कूल में पहले से एक नाइट वॉचमैन था, वो अपना ड्यूटी कर रहा था। ट्रेन एक्सीडेंट के बाद जब लाशें हटा दी गई तो वॉचमैन फिर से ड्यूटी शुरू कर दिया। पहला दिन से वो जब ड्यूटी में आ गया, आधी रात के कई लोगों की रोने की आवाज़ सुनाई दिया। तो वॉचमैन बाहर आके देखा तो कोई नहीं था और वो स्कूल के चारों तरफ से देखने लगा तो कोई भी नहीं था। उसने सोचा, एक ही नहीं, 2 ही नहीं, कई लोगों की रोने की आवाज़ एक साथ सुनाई दिया। तो हैरान हो गया और वो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि ये सब मरे हुए लोगों की आवाज़ है। जब सुबह हुई, वॉचमैन ने सारे गांव के लोगों को बताया। सबको कहा कि गांव के लोग सब डरने लगे और अपना बच्चा स्कूल भेजने के लिए मना कर दिए। सबकी मांग यही थी कि स्कूल को दूसरे जगह पर हटाया जाए तो हमें अपना बच्चा पढ़ने के लिए भेजेंगे। लेकिन सरकारी लोगों और पुलिस इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे और ये रोने की आवाज़ को सरकारी अफसरों ने नज़रअंदाज कर दिए और बोले कि ये सब गलत बात है। दूसरे दिन जब रात हुई तब स्कूल की वॉचमैन ने गांव के लोगों से कहा कि कुछ लोग मेरे साथ चलो तो सबको यकीन हो जाएगा। लेकिन डर के कारण कोई जाने के लिए तैयार नहीं था। फिर भी 10-12 लोग साहस जुटाकर गए, वॉचमैन के साथ जाने के लिए तैयार हो गए और रात को वॉचमैन के साथ स्कूल गए और एक ही रूम में एक ही साथ में बैठे रहे। डर रात की इंतज़ार कर रहे। ठीक रात की 1 बजने के बाद रोने की आवाज़ शुरू हो गई, जैसे कोई पुरुष, स्त्री, एक बच्चे एक ही साथ में ही रो रहे हैं। वॉचमैन के साथ साथ सारे गांव के लोगों ने भी सुनने लगे। ये बड़ा भयानक रोने की आवाज़ था और कभी कभी भयानक आवाज़ें भी सुनाई देता था। गांव के लोगों ने डर के कारण हिले भी नहीं, सबकी बोलती बंद हो गए। उस वक्त वॉचमैन ने कहा, चलिए बाहर की तरफ देखते हैं कौन है। लेकिन सबने मना कर दिया और एक के साथ एक हाथ पकड़कर बैठे रहे, इंतज़ार करे सुबह का। जब सुबह हुई तब सब गांव के लोगों ने गांव की तरफ गए और सब लोगों को बताने लगे। फिर भी
गांव के लोगों ने मिलकर एक साथ सरकारी अधिकारी के पास गए और सब बात बोले। अधिकारी ने इन बातों पर इतना गौर नहीं किया और आगे देखेंगे बोलकर लोगों का वापस भेज दिया। लेकिन गांव वालों के मन में अभी तक भय है। जैसे रात होती है, कोई आवाज़ आ रही है, हमें बचाओ और हमें बचा लो। दोस्तों, ये बात पर कई लोगों को हंसी आएगी और कोई किसी को भी विश्वास नहीं हो सकता है, लेकिन ये अगर शास्त्रों की बात पर माना जाए तो ये सच है। क्योंकि जितने लोगों की जान गई है वो लोगों की आत्मा है अतृप्त है, वो तृप्त नहीं है। क्योंकि शास्त्र के अनुसार जितने भी लोग मरे हैं उन लोगों की बहुत सारे भावनाएं थी, आशाएं थी और घर परिवार और रिश्तेदार के प्रति, अपने बच्चे के प्रति जो मोह थे उसको वो खींचते हैं। तो इसलिए जिन लोगों ने ऐसी दुर्घटना पर मरते हैं उनके आत्माएं अतृप्त होता है और इधर उधर भटकने लगते हैं। तो ये बात को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। जो बोले जिसको सुनाई दिया और वो मान सकता है, हमको बाहर लोगों को क्यों वो विश्वास आएगा। वो अतृप्त आत्माएं हैं, उनको चाहे जितना भी श्राद्ध तर्पण कर लो, लेकिन उनके आशाएं, उनके जो परिवार के प्रति जो मोह है वो उसको जाने नहीं देंगे। तो वो तो भटकेंगे ही ना, वो तो ज़रूर भटकेंगे। तो ये बात है, ये बात को अगर हम देखेंगे तो ये बात सच हो सकता है। दोस्तों, आज के लिए वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे और एक नए वीडियो में। और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बस, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।